व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक प्रोबी। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी मल्टीपल चेक बॉक्स सिलेक्शन पे ऑन एपेक्स, ओरेकल एपेक्स। सो बेसिकली कई भी बार हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर कि अगर मैं इसको पहले बंद कर दूँ। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिचुएशन है जहाँ पर कि हमें एक रिक्वायरमेंट को मीट करना है, जहाँ पर कि यूज़र जो है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बंद कर दिया। देखिए, तो जो पेरेंट है हमारा हेड, और सर्विसेज हमारा है चाइल्ड। तो ऑन द सिलेक्शन ऑफ हेड ऑन द पेरेंट वी नीड चाइल्ड सिलेक्शन एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लिक करता हूँ फ्लोर्स पे, तो फ्लोर्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, जितनी भी सर्विसेज आती हैं, वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने करा सेलेक्ट। सो ये तो बेसिक फंक्शनैलिटी है, ये तो आप चेकबॉक्स सिलेक्शन में कर ही सकते हैं। बट हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना है चेकबॉक्स का। तो एज अगर आप ओरेकल एपेक्स या इससे फेमिलियर हैं तो आप समझेंगे यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा सेशन में। अगर आप जाएंगे तो सेशन में आप देखेंगे अभी चेक बॉक्स पे फ्लोर आ रखा है। आइटम की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे पेज आइटम लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो मैंने ये आइटम लिया है हेड वाला चेक बॉक्स, इसमें अभी देखिए फ्लोर आया है, सिंगल कंपोनेंट। तो उसका बहुत इजीली यहाँ पर हम वेयर कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और चाइल्ड के साथ पेरेंट का कनेक्शन बना के टेबल डाटा निकाल सकते हैं। बट जैसे ही मैंने दूसरा चेक स्टार्ट करा, यहाँ पर देखिए दूसरा चेक करा, तो आप जाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन पे और आप अगर से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए फ्लोर एंड मैनेजमेंट कोलन लगा के यहाँ पर दो कंपोनेंट और आ चुके हैं। अब मैं एक और सिलेक्ट करूंगा रेंट, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और आ चुका है। सो इस केस में जो आपकी वेयर कंडीशन पे आपने मैच कराया होगा वो केस ब्रेक हो जाएगा और आपकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करेगी और चाइल्ड यहाँ पर नहीं आएंगे। सो आज की वीडियो में ये हम देखेंगे कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन, या फिर अगर मैं ऑल करूँ तो मुझे सारे ही चाइल्ड दिखाई दे। मैंने ऑल क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए सारे आ चुके हैं। सो ये कंडीशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ बैकएंड में मैंने क्या क्या बनाया है। बेसिकली मैंने सिर्फ दो पेज आइटम बनाए हैं यहाँ पर। अगर मैं बैकएंड में जाता हूँ तो देखेंगे मैंने एक रीजन लिया, मैंने यहाँ पर एक पेज आइटम बनाया, पेरेंट है ये इसका चाइल्ड है। पेरेंट में मैंने सेलेक्ट करा चेक बॉक्स ग्रुप, मैं क्वेरी पे गया। क्वेरी पे यहाँ पर हमने, ये हमारी मेन क्वेरी है, सेलेक्ट हेड, और उसी को हमने अभी फॉर एग्जांपल हमने, क्योंकि वैसे तो हम अपना रियल कोड में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो रिटर्न करते हैं हम वो कोड करते हैं, नंबर करते हैं, और फ्रंट एंड में डिस्प्ले के लिए हम इंग्लिश शो करते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि हम ऐसा टेस्ट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, सो मैंने हेड ही कोड ही इंग्लिश ही मैंने इसको डिस्प्ले की है और इंग्लिश इसकी मैंने रिटर्न भी किया टेबल के अंदर फ्रॉम टेबल का नेम। और इसके लिए क्योंकि हमें एक और चेक बॉक्स ऐड करना था जो कि हमारे टेबल में था ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बैकएंड में टेबल दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हेड के सर्विस, रेंट, फ्लोर और मैनेजमेंट सिर्फ चार ही थे। बट मुझे एक और ऐड करना था, मुझे ऑल का कंडीशन भी देना था कि यूजर जहाँ पर कि सिर्फ ऑल पे क्लिक करे तो सारे कंपोनेंट दिखाई दे। तो उसके लिए मैंने यूनियन ऐड करा। तो सिलेक्ट ऑल डिस्प्ले, उसके बाद स्लैश लेके यहाँ पर आप नल ले सकते हैं। मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया स्लैश, मुझे लगता है कि नल से ज़्यादा फास्ट वर्क ये करता है। और आर एज अ रिटर्न फ्रॉम डुअल, यूनियन लगा के हमने चलाया है। तो इससे क्या होगी, हमारी जो पहली क्वेरी है ये बन जाएगी ऑल, और बाकी के जो चार हमारे टेबल में थे वो आ जाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे चाइल्ड वाला जिसमें आएगा सर्विस। सर्विस में जो पेरेंट चाइल्ड वाला है उसमें हम चेकबॉक्स ग्रुप लेंगे सिंपल। हम नीचे जाएंगे इसकी क्वेरी पे, क्वेरी पे भी सिंपल फिर से हमने वही करा सेलेक्ट ऑल, क्योंकि हमेशा चेकबॉक्स में ऑल का एक कंपोनेंट देना ही चाहिए, क्योंकि यूज़र ज़रूरी नहीं कि हर बार सिंगल सिंगल क्लिक करेगा, वो एक साथ सारे भी क्लिक कर सकता है। तो ऑल का एक होना चाहिए उसमें ऑप्शन। तो ऑल डिस्प्ले, रिटर्न पे मैंने स्लैश स्पेशल कैरेक्टर दिया है, फ्रॉम ड्यूल, उसके बाद यूनियन लगा के हमने फिर कंपोनेंट जो उसका चाइल्ड है, अब मैं टेबल में आपको दिखाऊं तो हेड तो हमने ले लिया एज अ पेरेंट, अब कंपोनेंट हमने लिया है चाइल्ड। तो ये हमारे चार ऑप्शन है, वही मैंने रिटर्न और डिस्प्ले किया है। अब जो कंडीशन है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो ब्रेक करती है आपकी जो वेयर कंडीशन है, जिसमें कि मल्टीपल हमारे हेड्स आते हैं। जब मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं तो उससे हम कैसे करते हैं, वेयर कंडीशन में आप लिखेंगे INSTR, उसका जो कोलन है वो ब्रेक डाउन करेगा उस पेज आइटम का, और उसके बाद यहाँ पर आप भी चेक कर सकते हैं कंडीशन को, और लगा के हम दे देंगे जो हमने एक ऑल के लिए कंडीशन दी थी कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं कर रही तो स्लैश वाली कंडीशन चले, जिससे कि हमें सारा डाटा दिखाई दे। और अगर आपको ऑल है जो वो सबसे पहले दिखाना है, टॉप में दिखाना है, क्योंकि अगर आप, मैं ये वाली कंडीशन अगर हटा देता हूँ, अगर आप देखेंगे ऑर्डर बाय
नल आर, अगर मैं कंडीशन हटा देता हूँ यहाँ से, तो जो ये ऑल आ रहा है टॉप सबसे फर्स्ट आ रहा है, वो शायद बीच में किसी सीक्वेंस में आ जाएगा। तो अगर आप ये ऑर्डर बाय लगा देंगे, ऑर्डर बाय आर नल्स फर्स्ट, तो ऑल वाला आपको सबसे फर्स्ट में दिखाई देगा। तो ये आपको क्वेरी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर कैस्केडिंग में, क्योंकि जो पेरेंट है वो उसका हेड है, तो यहाँ पर हमें दिखाना सबमिट करना पड़ेगा, और आइटम टू बी सबमिट में भी दोनों हमने दे दिए। तो जैसे आप इसको यहाँ से रन करेंगे, तो आपके पास ये क्वेरी इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगा। फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लोर कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए, रेंट कीजिए, तो उसके हिसाब से आपका चाइल्ड चेंज होता रहेगा। सो इसका मैं जो एक कोड है, सिंपल कोड है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।